Hello students, how are you all? I hope all are fine. Let's start the 7th class topic is exponents and power. Chapter number 13, exercise 13.1. Before start this exercise, you will learn about the law of exponents. Okay, if you have learned the law of exponent, then you can solve this very easily manner this chapter. Okay, so question number first and divisibility test also should be learned. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 इज द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, यहाँ पे 2 क्या है? 2 इज द बेस एंड 6 इज द पावर। तो बेस इज द पावर। ओके, पावर यहाँ पे क्या है? इस बेस की पावर है, राइट। तो 2 रेज टू पावर 6 इट मीन्स हाउ वी कैन राइट, कितने टाइम्स इसको राइट करना? 6 टाइम। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने टाइम्स राइट किया यहाँ पे? 6 टाइम। अगर यहाँ पे 5 टाइम होता तो 5 टाइम राइट करेंगे, अगर 4 टाइम है तो 4 टाइम, अगर 3 टाइम है तो यहाँ पे 3 टाइम्स इसको राइट करेंगे, राइट। इसका मतलब जितनी पावर्स होगी उतने टाइम्स इसको राइट करेंगे सेम बेस को। तो 2 को हमने 6 टाइम्स राइट किया, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 64 इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। एंड द फोर्थ पार्ट कितना है? 5 रेज टू पावर 4, यानी कि पावर कितनी है? बेस क्या है? 5 एंड पावर क्या है? 4। तो यानी कि इस बेस को कितने टाइम्स राइट करना है? 4 टाइम्स राइट करना है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या आएगा आंसर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 625 is the answer of this question. Okay, so remaining parts you will try to solve by yourself, same as it is. Okay, question number second कि express the following in exponential form। इस अब ये कौन सी फॉर्म में है? ये फैक्टर की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में राइट करना है इसको? एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, इसका अब रिवर्स करना है, राइट। तो कितने टाइम्स है यहाँ पे? 6, 1 2 3 4 और ईच रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यू शुड बी कन्फर्म। ओके, यहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये सारे किस में? मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होना चाहिए। तो हाउ वी कैन राइट? तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम। तो हाउ व्हाट इज द आंसर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल? 6 रेज टू पावर 4। नेक्स्ट 5 इंटू 5 इंटू टी इंटू टी इंटू टी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो 5 है और दूसरा टी है। दो बेस हैं। तो 5 यहाँ पे कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो इसको 5 को कितने टाइम्स राइट करेंगे? 2 टाइम्स। इट मीन्स 5 स्क्वायर। ओके, इंटू टी कितने टाइम्स है यहाँ पे? 1 2 3, 3 टाइम्स है। तो इसको भी कैसे राइट करेंगे? 3 रेज टू पावर 3, टी रेज टू पावर 3। ओके, अगर इसको कंबाइन राइट करेंगे तो कितना आएगा? 5 स्क्वायर टी क्यूब। ओके, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं, इसका मतलब ये आपस में कौन सी फॉर्म है? मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अब यहाँ पे काउंट करो। ए हाउ मैनी वेरिएबल्स इन दिस? 1 2 एंड 3। ओके, तो ए सी एंड डी। तो ए कितने टाइम्स है? 1 2 3। सी कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 एंड डी 1 टाइम। तो ए जितने टाइम्स उसको उतने टाइम्स राइट कर देंगे, ए रेज टू पावर 3। ओके, सी हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो सी रेज टू पावर 4 इंटू डी हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम। तो डी रेज टू पावर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसकी पावर 1 राइट करते हैं तो भी सही है, और 1 अगर नहीं राइट करेंगे तो भी ये करेक्ट होगा। ओके, तो ए क्यूब सी रेज टू पावर 4 एंड डी। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फोर्थ पार्ट। रिमेनिंग पार्ट सॉल्व बाय योरसेल्फ, सेम एज इट इज। एक्सप्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। 512 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको राइट करना है, राइट। अब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ये, दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, अब इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सेम कुछ इस तरीके से 512 को यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट काम आएगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट अकॉर्डिंग को व्हाट इज द 1 से डिजिट इज 2। तो अगर 1 से डिजिट 2 है तो यहाँ पे हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं वेरी इजीली मैनर। ओके, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम से डिवाइड होगा? 2 4 2 2 जा 4, 1 इज रिमेन, 1 1 बिकम 11। तो 2 5 जा 10, हाउ मेनी रिमेन? 1। तो 1 2 बिकम 12। तो 2 6 जा 12, 456। सॉरी 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा। 2 2 जा 4। ओके, 1 रिमेन, 1 1 बिकम 11। ओके,
2 का डिवाइड करना 11 में कितने टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 5 जा 10, 1 इज रिमेन, 1 1 1 बिकम 12, तो 2 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, तो 256 कम। ओके, नाउ अगेन डिवाइड बाय 2, वाई बिकॉज वंस डिजिट इज 6, तो जब तक हम इसमें 2 का डिवाइड कर सकते हैं तब तक हम इसमें करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 2 का 2 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम 1 टाइम, 2 का डिवाइड करेंगे 5 में कितना टाइम्स 2 टाइम्स, 2 2 जो 4, 1 इज रिमेन, 1 6 बिकम 16 एंड 2 8 जो 60। ओके, नेक्स्ट डिवाइड बाय 2 अगेन कितने टाइम्स आएगा यहाँ पे 64 टाइम्स आ जाएगा, राइट। इट मीन्स 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। इट मीन्स अगर 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रोसेस करना है। अब वापस हमें इसमें 2 का डिवाइड करने के बाद वाई को 64 इज एन इवन नंबर, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 32 टाइम्स। अब वापस से 2 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा 16, अगेन डिवाइड बाय 2, हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम्स, 8 2 जो 16, अगेन डिवाइड बाय 2 4, अगेन डिवाइड बाय 2 2, अगेन डिवाइड बाय 2 इज 1, तो 2 हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने टाइम्स है यहाँ पे 2 9 टाइम्स। तो हाउ वी कैन राइट 2 इंटू 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 2, हाउ मेनी टाइम्स रिटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो व्हाट इज द आंसर 2 raised to power 9 is in the form of exponential। ओके, 2 raised to power 9 is the correct answer। नेक्स्ट 729। अब 729 में भी वही फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, किस तरीके से आएगा, सेम प्रोसेस 729। अब ना 729 इज एन इवन नंबर और ओड नंबर, तो चेक फॉर द वंस डिजिट इज 9, तो 9 इज एन ओड नंबर, राइट। तो 729 ऑल्सो एन ओड नंबर, तो हम इसमें 2 का डिवाइड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चेक फॉर द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, सम ऑफ ऑल नंबर्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे चेक करते हैं मल्टीपल 3 है कि नहीं है। तो 7 + 2 इज 9, 9 + 9 इज 18, 18 इज द मल्टीपल ऑफ 3, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ से हम किसका डिवाइड करेंगे 3 का डिवाइड कर देंगे। 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 इज रिमेन, तो 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, तो 243। अब वापस हम इसका 3 का डिवाइड करेंगे, वाई 2 + 4 6, 6 + 3 इज 9, 9 ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो यहाँ पे हम 3 का वापस से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2 में तो जाएगा नहीं, तो इट बिकम 24, 24 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, राइट, एंड 3 1 जा 3, तो 81 3 जा 243। अगेन डिवाइड बाय 3, हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड हो जाएगा यहाँ से 3 2 जा 6, हाउ मेनी रिमेन 2 2 1 21, 21 बिकम, तो 3 7 जा 21, अगेन डिवाइड बाय 3 फ्रॉम 27, यस और नो। तो यहाँ पे कितना टाइम्स डिवाइड जाएगा 27 में इज 9 टाइम, 9 3 जा 27, अगेन डिवाइड बाय 3, हाउ मेनी टाइम 3 टाइम्स, अगेन डिवाइड बाय 3 फ्रॉम 3, हाउ मेनी टाइम्स 1 टाइम्स डिवाइड। तो अब यहाँ पे 3 हाउ मेनी टाइम्स काउंट इट 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हैविंग, तो राइट हियर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स रिटर्न 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज द आंसर 3 raised to power 6 is the answer in the form of exponential। So I hope you are understood this solution, and the remaining part of question number 3 you will try to solve by yourself same as it is। Okay, so I hope you are understood these 3 questions. Remaining questions we will do in next video। Okay, so these 3 questions do more and more practice, and before you start this exercise learn about exponent and power, it means law of exponent and divisibility test। Okay, these 2 things should be learned in this before start this exercise। Okay students, bye, have a nice day, thank you।